हाँ जी राजे, मौर्य प्रशासन भी उस वेले का प्रशासन किहो जिहा सी। ठीक है, प्रशासन जिहड़ा राजा सी राजतंत्र सी उस वेले, है ना, भी जिहड़ा राजे दी जिहड़ी कह लो भी प्रशासन सी राजतंत्र सी। राजे द्वारा ही जिहड़ियां ने फैसले ने वो ले जाते सीगे। ठीक है ना, प्रशासन की फर्स्ट इकाई की सी राजा। ठीक है, ते नाल ही राजे दे हुंदे सी सैनिक हुंदे सी, प्रधान सैनापति हुंदा सीगा, है ना, उस वेले दा प्रधानमंत्री हुंदा सी, अमात्य हुंदा सीगा, इनू प्रधानमंत्री कहा जाता सी अमात्य नू। मतलब कि इन्हां दे ना नाम थोड़े अलग ने। जे असीं अज दा सिनैरियो देखिए ना, देश दा राज जिले आंदे ने, उहदे च ब्लॉक आउंदे ने। ठीक है, ते इह सेम उवें प्राचीन काल दे विच सी। ठीक है ना, सेम प्राचीन काल दे विच चीज़ां देखे, जिवें देश का प्रधानमंत्री हुंदा है, अच्छा जिले का जिहड़ा कह लो सॉरी जिहड़ा सूबे का आ वो मुख मंत्री हो गया। ठीक है, मैजिस्ट्रेट हो गए जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लगाए हुए ने इन्होंने। ठीक है, उस तरीके नाल सारा सिस्टम प्राचीन काल दे विच भी सीगा। जे अज दे सिनैरियो नाल देखिए सेम उस तरीके ना प्राचीन काल दे विच सी, बट इन्हां दे जिहड़े नाम सीगे वो थोड़े अलग अलग सी। जिवें अमात्य नूं प्रधानमंत्री कहा जाता सी। ठीक है, तीर्थ है जिहड़ा उच्च अधिकारियों नूं कहा जाता सी, उच्च अधिकारी सी। ठीक है, फिर समाहर्ता जिहड़ा सीगा, समाहर्ता सीगा जिहड़ा राज विभाग का मंत्री सी, जिहड़ा टैक्स कलैक्टर सीगा, जिहड़ा टैक्स नूं कलैक्ट करदा सी। सनिघाता जिहड़ा सी वित्त मंत्री नूं कहा जाता सीगा, वित्त मंत्री। जिहड़ा सीता अध्यक्ष सी, देखो सीता है ना जिहड़ी सरकारी भूमि का जिहड़ा कर लिया जाता सी ना, उहनूं सीता कहा जाता सी उस वेले। सरकारी भूमि के कर नूं उस वेले सॉरी जिहड़ी सरकारी भूमि सी, जिहड़ी गवर्नमेंट लैंड सी, उहनूं की कहा जाता सी, सीता भूमि। ठीक है, अच्छा कृषि डिपार्टमेंट का जिहड़ा बंदा सीगा, जिहड़ा कृषि डिपार्टमेंट का जिहड़ा ऑफिसर सी, उहनूं सीता अध्यक्ष कहा जाता सीगा। ठीक है, पन्निया अध्यक्ष वणिज विभाग वाले नूं कहा जाता सी, वणिज विभाग वाले नूं। ठीक है, हुण कहंदे ने भी आ जिहड़े कह लो भी जिहड़े इन्हां दे ऑफिसर्स सीगे, जिवें अज दे ऑफिसर्स करदे ने, देखो देश नूं कौन चला रहा है, प्रधानमंत्री। सूबे नूं कौन चला रहा है, मुख मंत्री। ठीक है, जिले नूं कौन चला रहा है, मैजिस्ट्रेट चला रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कि हरेक कह लो डिपार्टमेंट का एक एक ऑफिसर लगाया होया सी, जो कि अज दे प्रेजेंट टाइम वांगू है। वो ऑफिसर्स ही जिहड़ियां ये एक्टिविटीज़ ने उन्होंने डील करते सी, हैंडल करते सी। आप मौर्य वंश का प्रशासन कर रहे हैं। ठीक है, दैन फिर की है, फिर अगों गल जे चलती है मौर्य की सेना। देखो सेना तो बिना कुछ भी मतलब कि कह लो प्राप्त करना औखा आ, क्योंकि उस वेले की सीगा ते एक दूजे नाल लड़ के, है ना, दूजे दे मतलब कि राज उत्ते अधिकार जमाना सी, अधिकार जमाया जाता सी। वो किहदे मतलब कि हेल्प नाल जमाया जाता सी, सेना दे। सेना विभाग का जिहड़ा मुखी सी उहनूं की कहा जाता सी, सेनापति, सेनापति। ठीक है, हुण जे गल करते हैं सेना किन्ने भागां च डिवाइड सी। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की जिहड़ी मौर्य की जिहड़ी सेना सी वो 4 भागां च डिवाइड सी। पैदल सेना, हाथी सेना, घोड़सवार ते रथ सेना। कहा जाता है कहते उस वेले उहदी जिहड़ी पूरी सेना सी कह लो भी 6 लाख तो भी वध सी। जे पैदल सेना की गल करते हैं कहते ने पैदल सेना भी उत्थे जिहड़ी 4-5 लाख के करीब है जिहड़ी वो सेना पाई गई सी। हाथी जिहड़े सी 30,000 हुंदे सी, घोड़सवार 9,000 सी। इस तरीके नाल कहंदे सेना है जिहड़ी उत्थे सी, ते 6 लाख तो भी वध सेना है जिहड़ी मौर्य वंश दे विच जिहड़ा आ वो रखी हुई सीगी। ठीक है, देखो ह्यूज सेना सी, ह्यूज आर्मी सी, जिहदे बलबूते ते वो दूजे राज्यां दे उत्ते जाके अटैक करते सी ते उन्हां राज्यां नूं अपने विच शामिल करते सी। फिर न्याय व्यवस्था की गल चलती है। न्याय व्यवस्था की कहते भी जिहड़ा उहदा हैड सी वो राजा ही सी, बट मतलब कि सब नाल मतलब कि इक्को ही थां ते राजा नहीं ना जा सकता हैगा, इसलिए उत्थे अदालतां बनाईयां गईयां सी, फौजदारी अदालतां वगैरह, धार्मिक अदालतां वगैरह, इन्हां दा भी प्रबंध किया गया सी। अच्छा ग्रामीण लैवल ते जिहड़े पंच हुंदे सी, पंचायत दे जिहड़ा सरपंच सी वो फैसले लैंदे सी। मतलब कि न्याय जिहड़ा चोरी दी जिहड़ी जे कोई चोरी कर लैंदा सी ना, ओहदी जिहड़ी कह लो भी टैक्स चोरी करदा सीगा, ओहदी जिहड़ी सज़ा हुंदी सी वो मौत हुंदी सीगी।
ठीक है ना, हरेक तरह की सुविधा सी, न्याय व्यवस्था पूरी तरह कह लो इस्टैबलिश सी उस वेले। फिर गुप्तचर विभाग सी मौर्य का, देखो कोई भी इनफॉर्मेशन जो गेन करते सी ना कितों लैनी होंदी सी, गुप्तचर विभाग वालों ही लेंदे सीगे। ठीक है, गुप्तचर विभाग दे विच दो कैटेगरी सीगियां, संस्था ते संचार। जिहड़ी संस्था सी इक्को ही थां ते रह के मतलब कि पता करांदी सीगी, पता लगांदी सीगी भी कित्थे कित्थे केड़ी केड़ी एक्टिविटी हुई है। मान लो राज दरबार च रह के ही एक बंदा एक्टिविटी का पता लगा रहा है भी राज च की हो रहा है ना, कह लो महल दे विच की चल रहा है, केड़ी थां ते की हो रहा है। संचार जिहड़ी आ संचार संस्था सीगी, ठीक है, दो संस्थावां दे विच वंडिया जिहड़ी संस्था संचार सी, इहदे जिहड़े गुप्तसर सी वो घुम के मतलब कि इनकुआयरी इकट्ठी करके लियाते सी, इनफॉर्मेशन इकट्ठी करके लियाते सी भी देश दे विच टैरेटरी दे विच कित्थे की हो रहा है। हुण जे गल चलदी है, मौर्य वंश ने अपने राज नूं 5 प्रांतां दे विच वंडिया होया सी, प्रांतां नूं चक्कर भी कहा जांदा सीगा। ठीक है, उत्तरी प्रांत टैक्सीला उहदी राजधानी बनाई सी, दक्षिणी प्रांत दी शरणगिरी, ठीक है, पूर्वी प्रांत दी पाटलिपुत्र, अवंती दी उज्जैन। हुण देखो इत्थे अवंती याद करो, मैं तुहानूं कहा सी अशोक है जिहड़ा अवंती दा राजपाल बनाया सीगा बिंदुसार ने। ठीक है, इत्थों ही उन्हें अपना प्रशासन सीखिया। ठीक है, ओदी राजधानी की सी उज्जैन। ठीक है, ते कलिंग जिहड़ा 5वां प्रांत सी कलिंग, ओदी राजधानी तोशाली बनाई गई सी इन्हां वल्लों। ठीक है, मतलब कि अपने प्रांत नूं, अपने मतलब कि राज नूं इन्हां ने 5 प्रांतां दे विच वंडता ते उन्हां प्रांतां दे विच इन्हां ने ऑफिसर्स लगाते तां कि उत्थों दी इनकुआयरी है, जिहड़ा न्याय व्यवस्था है जां कह लो उत्थे दा जिहड़े हिसाब नाल जिवें भी उत्थे प्रशासन चलाना है बड़े चंगे तरीके नाल चलाया जा सके। ठीक है ना, जिवें मतलब कि कॉलेजिस च हुंदा है डिपार्टमेंट्स वंड दिते जांदे ने, साइंस डिपार्टमेंट अलग है, कंप्यूटर ब्लॉक अलग है ना, आर्ट्स ब्लॉक अलग है, तो उन्हां दे अगों हैड निश्चित कर दिते जांदे ने तां जो उन्हां तक प्रिंसीपल जां ऑफिसर्स तक जां कह लो प्रबंधकी कमेटी तक सूझ-बूझ नाल वो सारी इनफॉर्मेशन, सारा जिहड़ा अमला शाखा आ अच्छे तरीके नाल जा सके, बच्चों की पढ़ाई वाल पूरा पूरा ध्यान रखा जा सके, बच्चों की जरूरतों नूं मद्देनज़र रखते हुए उन्हां दे बैनीफिट च प्रबंध किए जा सकन। ठीक है, एक बंदा एक राजा है जिहड़ा वो सारे थावां ते घुम के इन्ना काम नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें अपने हेठां जिहड़े है ऑफिसर्स लगा दिते, जिहड़े ऑफिसर्स अगों उन्हां तक इनफॉर्मेशन पहुँचाते हैं। हुण पूरे राज नूं उन्होंने 5 प्रांतां विच वंडता, उन्हां 5 प्रांतां दियां अगों जिहड़ियां ने कैपीटल्स बना दित्तियां गईयां ते उत्थे अलग अलग ऑफिसर्स ने जिहड़े नियुक्त कर दिते गए। हुण विषय ते विषय का जिहड़ा हैड सी, विषय जिवें मतलब कि जिले हो गए है ना, जिलियां दे हेठ जिहड़े 10-10 पिंडां दे समूह किए गए ते उन्हां दे पिंडां दे समूहां दे हैड नूं गोप किया गया। ठीक है, ग्रामीण मतलब कि अच्छा ग्राम दे जिहड़ी छोटी इकाई सी, गोप की छोटी इकाई सी, ग्रामीण सी, पिंड सी। ठीक है, पिंड का जिहड़ा मतलब कि हैड सीगा ओह मतलब कि ग्रामीण कहा गया, नगर प्रशासन किया गया। ठीक है, उत्थे 6 संगतियां बना दित्तियां गईयां, मतलब कि सभावां बना दित्तियां गईयां, उन्हां विच 5 व्यक्ति है जिहड़े कह लो भी कह लो उत्थे लगा दिते गए। ठीक है, नगर प्रशासन नूं बड़े सलीके नाल इन्हां ने उहदा प्रबंध किया। ठीक है, भी जिहड़ा राज जिहड़ा देश है वो देखो सूबियां च वंडिया गया, अगों जिलियां च वंडिया गया, जिले अगों पिंडां च, मतलब कि इस तरीके नाल सिनैरियो उन्होंने ये बनाया। हुण जे गल चलदी है भी मौर्या दा समाज किहो जिहा सी, उस वेले दा समाज किहो जिहा सी, कहंदे ने मौर्य वंश जिहड़ा समाज सी कौटल्या अनुसार जिहड़ा समाज है वो 4 वर्णां दे विच वंडिया गया सीगा। वर्णां दे विच वंडिया गया सी, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, 4 वर्णां दे विच वंडिया गया। उस दे अकॉर्डिंग भी मतलब कि जिहड़ा ब्राह्मण है वो ब्रह्मा दे मूँह तो जम्मिया ते ओने है जिहड़ा ते सिर्फ पढ़ाई ते पढ़ाउण दा ही काम करना है। खत्तरी है जिहड़ा कोई क्षत्रिय है उन्हें लड़न लड़ाउण दा काम करना है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा दियां बावां तो आए हैं। ठीक है, वैश्य दा काम है पट्टां तो निकलिया है ब्रह्मा दे। ठीक है, इसलिए उहदा काम की है चल के व्यापार करना, व्यापार दे अफसर जिहड़े ने वो लभने। शूद्र है, शूद्र पैरों चों निकलिया, इस करके शूद्र दा काम सारा
मतलब कि कह लो भी साफ सफाई ते निचले काम शूद्र नूं सौंपे गए, ठीक है। बट उत्थे जिहड़ा मैगनथीस है, कौटिल्या ने तां 4 वर्णां दे विच जिहड़ा समाज वंडिया, बट मैगनथीस ने जिहड़ा समाज है वो 7 वर्गां दे विच वंडिया, 7 वर्गां दे विच वंडिया। उहने काम दे आधार ते वंडता, ठीक है। फर्स्ट च उन्हें दार्शनिक रखे, दूजे च उन्हें किसान, अहीर हो गए, कारीगर हो गए, सैनिक हो गए, निरीक्षक हो गए, है ना। इस तरीके नाल उन्हें जिहड़ा कह लो भी सिनैरियो तैयार किया कि 7 वर्गां दे विच मतलब काम दे आधार ते जिहड़ा जिहड़ा बंदा जिहड़ा जिहड़ा काम करदा सी ओहदे आधार ते उन्हां दी स्थिति है जिहड़ी ओह दसी कि समाज है जिहड़ा 7 वर्गां दे विच। बट कौटिल्या ने दस्सिया जिहड़ा समाज है वो 4 वर्णां दे विच असी डिवाइड किया सी, ब्राह्मण, खत्तरी, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। हुण जे गल करदे इस्त्रियां दी स्थिति विच सुधार होना स्टार्ट हो गया सी। देखो मैं गल कीती सी सिंधु घाटी वेले भी जिहड़े इस्त्रियां दी स्थिति ठीक सी, ऋग्वेद वेले भी इस्त्रियां दी स्थिति ठीक सी, जग्गां च मतलब कि कह लो कॉन्ट्रीब्यूट करदियां सी, है ना, उन्हां दी कॉन्ट्रीब्यूशन पूरी सी, यज्ञां दे विच पढ़ाई करदियां सीगियां, ठीक है। एक इज्जत दा सिनैरियो सी। जिउं जिउं उत्तर वैदिक काल आया तो इस्त्रियां दी स्थिति दे विच ढलान होनी स्टार्ट हुई। बट मौर्य काल दे विच इस्त्रियां नूं फिर ओही रैपूटेशन मिलनी स्टार्ट हो गई, उन्हां दी जिहड़ी स्थिति है, उन्हां दे जिहड़े हालात ने फिर सुधरने स्टार्ट हो गए, ठीक है। जे गल करदे दास प्रथा, देखो कमजोर वर्ग जरूर सी मौर्य वंश मतलब कि वंश दे वेले कमजोर लोग, जिवें अज भी अपने गरीब दबका हैगा है ना भी। देखो हुण करोना की जिहड़ी इन्नी महामारी आई है, मेरे हिसाब नाल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल जिन्ना गरीब दबका जिहड़ा दिहाड़ी करता सी सब तो वध उन्नू ही फर्क पिया आ। बाकी मैनू नहीं लगदा किसी नूं इन्ना फर्क पिया, जां मिडल क्लास फैमिली दे लोकां नूं सैलरी पर्सन फिर भी बच जांदा, किते ना किते उहदी सैलरी आ रही है। बाकी जिहड़े दुकानदार सी जिन्हां दा काम ठप्प होया, सब तो वध इफैक्ट उन्हां नूं पिया। अमीर अमीर हुंदा गया, गरीब गरीब हुंदा गया, ठीक है ना। आ करोना दी मार ने लॉकडाउन ने बहुत चीज़ां ने जिहड़ियां सिनैरियो ठीक भी कीता आ। जे लो इनू पॉजिटिवली भी ले लो, है ना, नैगेटिवली तो चलो ले ही रहे आ। अपनी इकनॉमी काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रही है ना, इनू संभालना बहुत औखा है। हुण बहुत मेहनत करनी पऊगी, साल 2 साल मतलब कि स्थिति नूं ठीक होने च लग जाएंगे। हाले भी कोई सिनैरियो नहीं, कुछ नहीं समझ आ रही, कोई काम खुलना है किवें ते अगों वधूगा, है ना। ये गॉड नोस गॉड ते छड्डनी पैणगियां ये चीज़ां कि वाहिगुरू ने जो भी किया होगा मे भी साडे भले लिए किया होना, है ना। भी बिना मतलब कि किसी भी कह लो भी डायरैक्ट हो ताई फिल्म करदा है जदों उहदे कोले स्क्रिप्ट हुंदी आ। भगवान उदों ही कोई ना कोई फिल्म बनाता जदों उहदे कोले कोई ना कोई स्क्रिप्ट हुंदी आ, तां ही कहानी के आधार पर वो अगली कहानी रचदा आ। ते असी हिस्टरी वालियां ने हुण देखना अगों भी समाज दे उत्ते करोना दे की इफैक्ट पे ने, ठीक है। ये कित्थों पनपिया, कित्थों आया, तो ये इफैक्ट की पे ने, इकनॉमिकली की पे ने, सोशल लाइफ ते इफैक्ट की पे ने, ठीक है। धार्मिक भावनावां ते इफैक्ट्स की पे ने, ठीक है। पोलीटिकली ये इफैक्ट की पे ने, ये सारा असी हिस्टरी वालियां ने बाद चो सिनैरियो देखांगे, ठीक है। फिलहाल की घड़ी असी मौर्य वंश से वापस आने आ। देखो कमजोर वर्ग जरूर सी दास प्रथा सीगी, दास प्रथा नहीं सी, कमजोर वर्ग सी, बट दास प्रथा मौर्य पीरीयड के दौरान नहीं पाई गई। अर्थव्यवस्था किस ते टिकी हुई सी? कृषि ते। मेन सोर्स कमाई का की सी? कृषि, एग्रीकल्चर। मेन सोर्स उस वेले की सी? मौर्य दा एग्रीकल्चर, ठीक है। 1/6 जिहड़ा सीगा, 1/6 है, 1/6 जिहड़ा आ कर लिया जाता सी। 1/6 तो लैके 1/4 भाग तक है जिहड़ा टैक्स है जिहड़ा लोकां तो वसूलिया जाता सीगा, ठीक है। तो व्यापार यूनान के खेतरां तक व्यापार हुंदा सी, ते अंदरला व्यापार ते बाहरी व्यापार भी हुंदा सी, है ना। तो जे गल करिए व्यापार किस चीज़ का करते सी, देखो ये मैं तुहानूं दसता कि फोकस उन्हां दा किस चीज़ ते सी? एग्रीकल्चर ते। एग्रीकल्चर ते सी किन्ना लगान लेंदे सी, रैवन्यू किन्ना, टैक्स किन्ना इकट्ठा करते सीगे? 1/6, 1/4। जे व्यापार चलता सी, काहदा चलता सी उन्हां दा व्यापार? कपड़ा उद्योग, ठीक है।
ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਗੋ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਬਟ ਮੌਰਿਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦਾ 1/10 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੰਡ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗੌਤ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਫੇਮਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਯੂਨਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦਯੋਗ ਕਾਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਧੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਸਤੂਪ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।